पहले से होना चाहिए था। आप यहाँ पर बहुत बरसों से रह रहे हैं, मैं आज पुराने मित्र हैं, मैं जानता हूँ। यहाँ पर 12-13 साल से किसी पार्टी की सरकार नहीं है। यहाँ पर भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद चल रहा है और एक दूसरे के सहयोग से सांसद विधायक चुना जा रहा है और जनता को बेवकूफ बनाने का काम किया जा रहा है। पूरे क्षेत्र में बिजली, पानी, सड़क, परिवहन, स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा सारे बिंदुओं पर ये सारी सरकारें विफल हैं और आपस में मिलकर जनता को बेवकूफ बनाकर ये लोग चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीतते हैं। आप लोकसभा और विधानसभा के चुनाव का समीकरण देखिए तो विधानसभा में केजरीवाल की पार्टी को जितना वोट मिलता है, लोकसभा में भाजपा के सांसद को उतना वोट मिलता है। ये वोट किस समीकरण के अनुसार बनता है? यहाँ पर दोनों एक दूसरे का साथ देते हैं। वो कहते तुम हमें वोट दिलवा दो, हम तुम्हें वोट दिलवा देंगे। और इस 3 चुनाव से इस विधायक के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी एक डमी कैंडिडेट उतार देती है, जिससे आराम से चुनाव जीत जाता है और दूसरे लोगों में एकजुटता नहीं है। अब बुराड़ी की जनता में जागरूकता आई है, लोगों ने स्थिति को देखा है, समझा है और आंदोलन खड़ा हुआ है। हमारा मानना है कि आने वाले दिनों में इस क्षेत्र के अंदर, इस क्षेत्र के में जितने भी जनप्रतिनिधि, चाहे विधायक हो, पार्षद हो, सांसद हो, कोई भी अगर दिखाई देगा तो जनता दौड़ा के मारेगी। इसमें कोई बच लेकिन रहने वाला नहीं है। एक भी काम नहीं हुआ है। एक का नाचना गाना काम है, एक का भ्रष्टाचार करना काम है। पार्षदों का तो कोई काम ही नहीं करते और इस तरह से पूरे क्षेत्र की जनता को बेवकूफ बना रहे हैं और स्थिति खराब हो गई है। आज बुराड़ी में निकलना दूभर हो गया, बहन बेटियों का निकलना दूभर हो गया है। भ्रष्टाचार, अत्याचार चरम सीमा पर है। क्या बुराड़ी के लिए यही कल्पना की गई थी? हम लोग सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हमें कम से कम 36-37 साल हो गए यहाँ रहते हुए, जनहित में काम करते हुए। हम देख रहे हैं, लेकिन क्या करें, जनता में एकता नहीं। अब जनता में एकता आई है और इस क्षेत्र की तस्वीर बदलेगी, इन लोगों की जमानत जब्त होगी और फिर जाकर इस क्षेत्र में सुधार होगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।